अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरे सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो है वो मेरी जेठानियाँ सुबह-सुबह अपने बच्चों का जो है वो नाश्ता बना रही हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ चटनी साथ में। और यहाँ पर जो है वो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बज रहे हैं सुबह के। मेरे इन-लॉज़ की तरफ जो है ना वो जल्दी सुबह को उठ के नाश्ता कर लेते हैं, मतलब 6 से 7 बजे जो है वो नाश्ता हमारा डन हुआ होता है। और मेरी भी अब रूटीन हो चुकी है इस तरीके से कि जो है ना वो मैं 6-7 बजे उठ के हम लोग जो है वो मतलब नाश्ता बना के करके फ़ारिग हो जाते हैं। और यहाँ पर हो रहा है जी दोपहर का टाइम, और अब मैं जो है वो मतलब एप्पल वगैरह काट के खा रही हूँ। तो जब जल्दी मतलब वैसे मैं दोपहर टाइम जो है ना वो मैं रोटी वगैरह नहीं खाती, फ्रूट वगैरह का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर जूस हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो फिर जल्दी भूख लग जाती है। तो मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं जो है वो रोटी वगैरह नहीं खाऊँ, फ्रूट वगैरह खाऊँ और साथ में जूस वगैरह लूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अम्मी की तरफ। यहाँ पर फाइनली हमारी जो किचन मतलब काम हो रहा था वो फाइनली हमारा लकड़ी का डन हो चुका है। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें मैंने वैसे ही रख दी हैं नॉर्मली, क्योंकि जो है अब इसको अच्छे तरीके से सेट वेट करेंगे। और अभी इसकी जो है ना वो मैंने वैसे इसलिए रखा था क्योंकि हम अब रमज़ान आ रहा है, इसकी क्लीनिंग वगैरह भी करेंगे, टाइल्स वगैरह भी साफ़ सुफ करेंगे और साथ में जो है वो इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर उसके बाद जी रात का टाइम हो चुका है, मैंने चने भिगो कर रख दिए हैं। सुबह बनानी है फ्रूट चाट और उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर एक चीज़ का इशू है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना वो लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब सामने वाली साइड पे जो है ना वो लाइट छोटी लगी हुई है, और मतलब बैक साइड पे जो है ना मतलब जो हमने केबिन्स बनवाए हैं उनकी बैक साइड पे बड़ी लाइट लगी हुई है, तो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी सेट वेट करेंगे। और फिर जो चने भिगोए थे वो मैंने सुबह फ्रूट चाट बनानी है। और ये जो व्लॉग है ये मेरी बर्थडे का व्लॉग है, जो कि अब गुजर चुकी है। तो 13 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है, लेकिन अब तो फरवरी का भी आधा महीना जा चुका है। यहाँ पर मैंने बनाया था फ्रूट केक्स, और मैंने ये इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरी अम्मी लोग जो हैं वो चॉकलेट वगैरह वाला जो केक होता है ना वो पसंद नहीं करते। तो ये मैंने उनके लिए बनाया था। साथ में मैंने कपकेक्स बनाए थे। और अब मैं बना रही हूँ जी चिकन कढ़ाई। तो इतनी ज़्यादा कोई मतलब मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं की थी, हल्का-फुल्का सा मतलब केक कट किया था अपनी अम्मी-अब्बू के साथ, और साथ में मेरे हस्बैंड थे बस। तो यहाँ पर जो है वो मैं अब बना रही हूँ कढ़ाई। इसके अंदर मैंने लौंग ऐड किए हैं और दालचीनी ऐड की है, लहसुन ऐड किया था। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम भून लेंगे, मतलब हल्का सा ब्राउन करेंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और हाफ़ कुक हो जाए। और हाफ़ जो फ्राई करने के बाद में हल्का सा इसका ब्राउन कलर हो जाएगा, और फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं प्याज, और गोश्त को जो है हमने निकाल लेना है बाहर। तो यहाँ पर जो प्याज है वो हल्का सा पहले इसको ब्राउन सा करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटरों का। और यहाँ पर जो है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। और हल्दी ऐड करने के बाद इसमें जो है वो रेड चिली ऐड करेंगे, मतलब उसका पेस्ट। अगर आपके पास ड्राई है तो ड्राई ऐड कर लें, पेस्ट है तो पेस्ट ऐड कर लें। तो यहाँ पर जो है वो इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था, ताकि जो प्याज वगैरह है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और यहाँ पर जो थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा और थोड़ा सा रह जाएगा, इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया और इसको जो है वो अच्छे तरीके से अब भूनेंगे, ठीक है। और ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, मैंने ये मतलब प्याज को गलाने के लिए ऐड किया था। और ये जब हाफ़ मतलब खुश्क हो जाए पानी और हाफ़ रह जाए, 1 गिलास मैंने ऐड किया था, सही है। तो फिर आपने जो है वो चिकन ऐड कर देना है। और जो मैंने लौंग और दालचीनी ऐड की थी उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। दूसरा ये है कि चिकन को जब भी आप पकाएं, उसको जो मतलब बोनलेस चिकन होता है ना उसके अंदर हल्के-हल्के से कट लगा लें, ताकि वो अंदर से कुक हो जाए। और साथ में जो है वो जो स्मेल वगैरह होती है, कच्चापन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेग पीस के अंदर से हम लोग जब कट खा रहे होते हैं ना, तो मतलब उसके अंदर से जो है वो ब्लड निकलना स्टार्ट हो रहा होता है कुक होने के बाद भी। तो आपने क्या करना है, उसको हल्का सा कट लगा लेना है, ताकि अंदर तक एक तो वो हो जाए, कुक हो जाए अच्छे तरीके से, और दूसरा जो है वो मसाला जात जो है वो सारा अंदर फ्लेवर जाए उनका, ठीक है। और फिर वो मैंने पकाने के बाद जी यहाँ पर जो है ना वो हमारे घर के साथ वाले घर में शादी थी, और यहाँ पर मुझे जो है ना वो बैंड बाजा बहुत ज़्यादा पसंद है।
मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पर मैंने अब केक कटिंग किया है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है वो फ्रूट चाट की वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मैं बाहर अपने हस्बैंड के साथ केक लेने चली गई थी और पीछे से मेरे अब्बू ने बनाई थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।